अस्सलाम वालेकुम फैंस एंड व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप ठीक है? मैं हूं आपका होस्ट इस्माइल यूनुस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। सो आज मैं एनालिसिस दूंगा बिटवीन द सेकंड मैच बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो जैसे आप सब लोग पता है कि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी। बांग्लादेश ऑब्वियसली 162 रन्स किए थे, 162 पर ही बल्कि ऑल आउट हो गए थे 42 ओवर्स में, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा श्रीलंकन बॉलर्स को कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। क्योंकि जैसे आपने पिच देखा पहले काले में कि बॉल स्पिन हो रहा था, जब बॉल रुक रुक के आ रहा होता है और जब बॉल टू पेस्ट हो रहा होता है तो बैट्समैन को बहुत टफ टाइम गुजारना पड़ता है पिच पे, और बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जिससे उसको ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि वो अपने खुल के शॉट्स नहीं खेल सकता। जब वो अपने खुल के शॉट्स नहीं खेल सकता तो थोड़ा उसको टाइम लेना पड़ता है पिच पे, क्योंकि विकेट तो इतना सीधा सीधा नहीं था पाले काले में, तो बॉल जरा रुक रुक के आ रहा था, विच इज वाई सारे बांग्लादेशी बैट्समैन को बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा श्रीलंकन बॉलर्स ने बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग की इस पिच के हिसाब से, विकेट टू विकेट बॉलिंग की थी। इवन दो दे लॉस्ट द टॉस बट स्टिल विकेट टू विकेट बॉलिंग की थी। लाइक फॉर एग्जांपल महेश थिकशाना, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। आप देखें लाइन एंड लेंथ में बॉलिंग कर रहा है, एक्यूरेट एरियाज में बॉल कर रहा है। इस पिच के हिसाब से विकेट टू विकेट बॉल करना जरूरी है। फिर पाते रहना, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, बाउंसर का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया, बड़ी एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग किया, जिससे बांग्लादेशी बैट्समैन को बड़ी डिफिकल्टी फेस की है। तो बांग्लादेश की मतलब मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनकी टीम में कोई कोहिजन नजर नहीं आ रही। मतलब आप देखें कप्तान भी उनके बार बार चेंज होते जा रहे हैं, शकीबुल हसन को कैप्टन बना दिया, ना कोई रोल क्लैरिटी मुझे नजर आ रही है, ना उनको ये आइडिया है कि किस प्लेयर का क्या रोल है, किस प्लेयर ने किस रोल को कैसे निभाना है। तो ये बांग्लादेशी टीम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जबकि श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका प्लेड लाइक ए कंप्लीट टीम इन यस्टरडेज मैच, क्योंकि आप देखें कि बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की थी शानका ने कि 42nd ओवर तक उसने स्पिनर्स का ओवर बचाया रखा, क्योंकि उसको पता था कि जो पिच है उसमें बॉल स्पिन हो रहा है, जिससे बांग्लादेशी बैट्समैन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूं जिस तरीके से नजमुल हुसैन शंटो ने बैटिंग की, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की। मुझे ऐसे लगता है कि नजमुल हुसैन शांटो को थोड़ा सा विकेट पे थोड़ा सा और स्टे करना चाहिए था। अगर नजमुल हुसैन शांटो थोड़ा सा और पिच पे स्टे कर जाता तो मैं समझता 200 रन पौने 200 रन इजीली हो सकते थे। अगर 200 पौने 200 रन इजीली हो सकते थे तो मैं जरूर समझता श्रीलंका भी अंडर प्रेशर जरूर आती, क्योंकि श्रीलंका का भी यही हाल हुआ था। 43 पे जब 3 आउट थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश जो है ना अब गेम में आ गई है, बांग्लादेश के अब हाथों में अब मैच आ गया। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसी बैटिंग सदीरा ने की है और चारे तसलंका ने की है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। इवन आप देखें सदीरा 70 के स्ट्राइक रेट से खेले थे इस पिच पे, जिससे मैं समझता हूं वो इस पिच के हिसाब से आइडियल है इस स्ट्राइक रेट से खेलना। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मेरा भी एक ओपिनियन है, मैं भी ये सोच रहा था कि चले अगर बांग्लादेश 200 पौने 200 चले कर भी लेती ना, मैं गारंटी करता श्रीलंका भी अंडर प्रेशर नजर आ रही होती, क्योंकि एटलीस्ट बॉलर्स के पास तो कुछ डिफेंड होता ना इस कंडीशंस के हिसाब से। सो मैं देख रहा था कि श्रीलंका भी फंस फंस के खेल रही थी, बॉल स्पिन बांग्लादेशी स्पिनर्स का भी हो रहा था और बॉल जो नया बॉल है वो भी स्विंग हो रहा था। तो मैं समझता हूं कि जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, क्या आप लोगों को लगता है कि कंडीशंस का बिहेवियर चेंज होगा या आपको लगता है कि कंडीशन सेम ही रहेंगी? क्योंकि मैंने तो देखा था कि बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो रहा था, तो मैं समझता हूं कि बैट्समैन को एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा इस कंडीशंस के हिसाब से। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश तो अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका से मैच हार गई है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज बांग्लादेश को बहुत बड़ा है। वो ये डिसएडवांटेज है कि बांग्लादेश का जो नेट रन रेट है वो भी नीचे चला गया, क्योंकि जब आप हारते हैं तो आपका नेट रन रेट भी नीचे गिर जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं।
सो अगर अफगानिस्तान हरा देगी श्रीलंका और बांग्लादेश को तो अफगानिस्तान सुपर फोर्स तक क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बांग्लादेश का नेक्स्ट फिक्सचर अगेंस्ट अफगानिस्तान है, बड़ी टफ गेम होगी लाहौर कदाफी स्टेडियम में। सो मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश के लिए एक डू और डाई मुकाबला है। बांग्लादेश को मस्ट विन गेम है उनके लिए, अगर वो नहीं जीतेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ दे आर आउट। सो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।